तो आज फिर से आप सभी को बताएंगे कि 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो आप सभी को पहले वीडियो में बता दिए गया और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है क्या कि उसमें सब कुछ निकाले थे और इसमें जो है मान जो है ए का मान और सार्वंतर निकाले थे और इसमें सार्वंतर जो है दिया गया है। तो उस मान को बनाने में आपको एकदम आसानी होगी। और प्रश्नावली 4 के ए देखिएगा, उसमें जो पहला वाला सब क्वेश्चन जो उससे नहीं पूछता है, यही प्रश्न जो है आपसे पूछता है। 5 का पहला पूछ सकता है और दूसरा भी पूछ सकता है, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर के भी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप सभी को बताते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा। श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करे, यानी 12वां पद ज्ञात करे और प्रथम पद -20 और सर्वांतर 4 दिया गया है। प्रथम पद जो है ना उसका 20 दिया है और सार्वंतर जो है 4 दिया है और 12वां पद निकालने के लिए बोल रहा है उस श्रेणी का। तो उस श्रेणी का जो है ना सार्वंतर भी निकाल के दिया है और इसका प्रथम पद भी निकाल के दिया है। तो उसको आपको 12वां पद निकालना है। तो 12वां पद निकालने के लिए सूत्र लिख देंगे यहाँ पे, यानी ए बराबर लिखेंगे, क्या दिया, ए प्रथम पद जो दिया -20 दिया, क्या दिया, 20 दिया, और डी जो दिया सार्वंतर 4 दिया, क्या दिया, 4 दिया, और उसी तरह एन जो दिया, एन बराबर 12 दे दिया, क्या दिया, 12 दे दिया। इसको बोले थे कि आप सभी को 12वां पद कहेगा, पद जब कहता है उसको एन मानेंगे और सार्वंतर को डी मानेंगे और ए को प्रथम पद मानेंगे, क्या मानेंगे, प्रथम पद मानेंगे। और उसी सूत्र पे ये सवाल आपको बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये आपका सूत्र हो गया। इस सूत्र को एकदम इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको याद आप लोग ही कर लीजिएगा, एकदम आसान से इसको याद हो जाएगा। तो टी एन का मान, यानी एन का मान जो यहाँ पे दे दिया 12, क्या दिया, 12 दे दिया यहाँ पे, और उसी तरह ए का मान जो दे दिया -20, तो यहाँ पे लिखेंगे -20 प्लस, अब एन का मान जो है 12 दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर रहेगी और -12, 12 -1 हो गया, यानी एन का मान 12 और -1 है तो 1 लिख दिया। डी का मान जो दे दिया 4 दिया, यहाँ पे सार्वंतर यानी डी 4 दिया। यहाँ पे गुना का चिन्ह आता है तो वहाँ पे गुना का चिन्ह लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इसको हल कीजिए, -20 प्लस में 12 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, और 11 को यहाँ पे लिख देंगे, गुना 4 यहाँ पे लिखे हैं तो 4 को यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर से गुना कर देंगे, इसमें से घट गया, यहाँ पे 11 हो गया, सार्वंतर 4 तो 4 यहाँ पे हो गया। अब 11 से गुना कर देंगे 44 में, 4 में तो क्या हो जाएगा, 44, 11 चुका 44 हो गया। अब 44 में से -20 को घटा देंगे, क्योंकि ये असमान चीज वाली संख्या आपस में घटती है और समान वाली संख्या आपस में जुड़ती है। असमान के मतलब जो होता है कि ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों बराबर नहीं है तो ये नहीं जुटेगी, ये घट जाएगी। और समान यानी एकदम बराबर रहता है, जैसे यहाँ पे प्लस रहता है यहाँ पे भी प्लस रहता है तो ये जुड़ जाती, तो ये क्या होगा, समान संख्या, और ये असमान संख्या है तो ये आपस में घटती है। तो इसमें घटा देंगे, किसमें से, 44 में से -20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो ये जो आया आपका 12वां पद आया, क्या आया, 12वां पद, यानी एन का मान 12 दिया तो उसका पद जो पूछ रहा है 12वां पद, श्रेणी में 12वां पद जो आ गया 24 आ गया। तो आप सभी को इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत हो या प्रॉब्लम है तो हमें 10th के लिए तैयारी के लिए एकदम जुड़ जाइए हमें शशि द स्टूडेंट से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।